हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। पांडे जी की पाठशाला। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी किए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने हमारे स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के सीरीज़ में लगभग सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए थे। हमारे ऐसे कोई भी चैप्टर्स बचे नहीं हैं। जैसे ग्रामर में बेसिक जो भी चैप्टर्स होते हैं हमने कर दिए थे, बट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ चैप्टर्स रिलेटेड जो हमने नहीं कराए हैं। वो देखते हैं तो वो कौन कौन सा चैप्टर्स है जिनसे हमको क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम उन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लासेस। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। मैं भी फ्री पढ़ा रही, आप भी फ्री कर दो यार। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए, कम से कम मुझे तो पता चले मैं कैसा बता रही हूँ आप सबको। आपको समझ आ रहा है या ना, आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी क्लासेस। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फ्रेज चैप्टर से। फ्रेज, क्लॉज और मॉडल्स। तो सबसे तीन तीन चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। एक है फ्रेज, एक है क्लॉज और एक है मॉडल्स। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉज एंड फ्रेज देख लेते हैं, ठीक है, कि इस चैप्टर का मतलब क्या होगा, ये चैप्टर क्या है और इससे क्या क्या डाउट है वो हम पहले देख लेते हैं। दोस्तों क्लॉज एंड फ्रेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे सारे चैप्टर्स में। तो क्लॉज एंड फ्रेज क्या होते हैं? ये दोनों एक ही, ठीक है, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास डाउट है इसको रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों लेके लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, जब हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लॉजेस एंड फ्रेजेस दोनों एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, तो व्हाई डोंट वी चेक इट विथ अ सेंटेंस? लेट्स चेक इट विथ आवर ओन सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोग पहले एक सेंटेंस बनाते हैं और उसी सेंटेंस में इन दोनों को देखते हैं कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है और ये दोनों एक्चुअली में क्या होता है। ओके, बॉयज वेयर स्लीपिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, लड़के क्लासरूम में सो रहे थे। तो बॉयज वेयर स्लीपिंग इन द क्लासरूम, इस सेंटेंस को हम अगर फ्रेज एंड क्लॉज में बांटेंगे तो ये दो टुकड़ों में बटेगा। पहला टुकड़ा ये होगा और दूसरा टुकड़ा ये होगा। तो दोस्तों क्लॉज कब होता है? जब हमारे पास सब्जेक्ट हो, ठीक है, जब आपके पास सब्जेक्ट मिले और वर्ब मिल जाए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस मिल जाए, ठीक है। अगर ये आपको मिल जाता है तो आपका हो जाएगा वो क्लॉज, ठीक है। ये है हमारा क्लॉज, जब हमारे पास सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिल जाए और वो सब्जेक्ट और वर्ब देख के हम उस सेंटेंस का उस वर्ड्स का सेंस ले लें कि क्या सेंस होगा, तब वो हो जाएगा आपका क्लॉज। इन स्पाइट, दूसरे जगह इन दी क्लासरूम जो है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं बॉयज वेयर स्लीपिंग, ठीक है, लड़के सो रहे थे। हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, ठीक है, बॉयज वेयर स्लीपिंग। अब जब दोनों मिल गया तो क्या हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है? बॉयज वेयर स्लीपिंग, लड़के सो रहे थे, है ना। हमारे पास इसका कंप्लीट सेंस है कि लड़के सो रहे थे, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और हमारे पास इसका सेंस भी है। तो हमारा यही पार्ट जो है वो हो जाएगा क्या? क्लॉज, ठीक है। अब दूसरी जगह हम लोग देखते हैं इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर क्या आपके पास यहाँ कोई सब्जेक्ट है? नहीं, क्लासरूम जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपके पास क्या है? एक दो तीन शब्दों का मिश्रण है जिसमें कि आपको कोई सेंस नहीं मिल रहा। इन द क्लासरूम, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इसका कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, ना हमारे पास वर्ब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों है ही नहीं तो हमारे पास सेंस भी नहीं आया, राइट। जब ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है तो सेंस भी नहीं है, और जब दोनों ही नहीं है तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका फ्रेजेस, ठीक है। अब समझ में आया कि क्लॉज एंड फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे जैसे वर्ड्स का जो दो या तीन वर्ड्स का ग्रुप जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए, ठीक है, और हम उसका कंप्लीट सेंस बना ले, तब वो आपका हो जाता है क्लॉज। और जिस वर्ड्स के ग्रुप में आपको सेंस ना मिले, ठीक है, वो आपका हो जाता है फ्रेज, ठीक है। तो यही है हमारा क्लॉज एंड फ्रेज। तो जैसे कि हमने देख लिया कि क्लॉज एंड फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो एक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा है मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स देखते हैं दोस्तों। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मॉडल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं। मॉडल्स जानने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब जानना जरूरी है, ठीक है। वर्ब जो कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में आते हैं, हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं, वो आपको पढ़ लेना चाहिए ऑलरेडी। तो मॉडल्स जानने के लिए आपको पहले वर्ब जानना जरूरी है, और अगर आपको वर्ब पता है तो आप मॉडल समझ सकते हैं। मॉडल्स एक्चुअली सेंटेंस में एज अ वर्ब ही यूज होता है, ठीक है।
किसी सेंटेंस में मॉडल का यूज वर्ब की तरह होता है, लेकिन कैसे? कभी कमांड देने के लिए, ठीक है, जब भी हम कोई कमांड दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ एडवाइस कर रहे हो, तब वो होता है मॉडल्स जो होता है वो यूज होता है वर्ब के तौर पे, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे शैल, विल, मस्ट, शुड, कुड, ये सब जो है ना, यही सब ऐसे ऐसे शब्द जो शब्द होते हैं वही होते हैं आपके मॉडल। अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं यू मस्ट डू दिस, ठीक है, यू मस्ट डू दिस, तुमको ये करना चाहिए, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? यू मस्ट डू दिस, तुमको ये करना चाहिए, ये हम एडवाइस दे रहे हैं ना, हमारा एडवाइस हो रहा है ना सामने वाले को कि तुमको ये करना चाहिए। तो जब हम यू मस्ट यूज करते, जब हम यू मस्ट बताएंगे तो ये मस्ट हमारा क्या वर्ब की तरह, एक वर्ब की तरह यूज हो जाएगा सेंटेंस में, और वही होता है मॉडल, ठीक है। दूसरी बात, जब हमको कोई ऑफिशियल कमांड देना होता है किसी को, ठीक है, कोई ऑफिशियल कमांड, तो हम शैल यूज कर सकते हैं, लाइक द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, ठीक है, क्या द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन, तो उसमें शैल जब हम यूज कर रहे हैं तो शैल वहां पे वर्ब के जैसा यूज हो रहा है ना, तो वही होता है मॉडल। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज के लिए एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट के तौर पे करते हैं, रिक्वेस्ट में आ जाता है विल यू प्लीज डू दिस, ठीक है, विल यू प्लीज हेल्प मी, तो विल, शैल, इस तरह से जब हम ये सब यूज करके सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वही मॉडल्स कहलाते हैं, और यही सब हमारे मॉडल्स होते हैं, मस्ट बी, शैल, विल, ठीक है, कुड, शुड, वुड, ये सारे हो जाते हैं हमारे मॉडल्स, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारे यही चैप्टर्स थे, वर्ब, फ्रेज, क्लॉज एंड मॉडल्स, ये तीन हमारे हमको क्वेश्चन में आया था, तो हमने इसको ब्रीफ में डिटेल कर दिया, आप सबको समझ, आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों अभी तक हमने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग अगले क्लास से देखेंगे कि कहाँ पे सेंटेंस में वर्ड्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आपने पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, चैनल में बगल में जाइए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपका इंग्लिश का सेक्शन है, स्पोकन इंग्लिश का, उसमें आप देख लीजिए, सारे वीडियोस लाइन से आपको मिल जाएंगे। तो हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, खुद से कर दिया करो, ठीक है। बाकी हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो।